हम सिर्फ और सिर्फ आज आपके बीच में आए हैं तो इस भाजपा, इस आरएसएस के गुंडों ने जो इस देश को, इस देश की बेटियों को, इस देश के माँ बहनों को, जो सबको, युवाओं को, बेरोजगारों को सड़क पे ला दिया है, उस वोट की चोरी कर करके हमारी लड़ाई सिर्फ इस 3% जो बैठे वहां पे मनुवादी इनके खिलाफ है। वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिसने अपने 4 बच्चे हम शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कुर्बान कर दिए और हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया, उस वोट की चोरी दिन दहाड़े आपके सामने हो रही है, तो क्या आप उसको बचाने के लिए सड़क पे निकलेंगे नहीं? आपसे बड़े बड़े वादे करने आते हैं 5 साल के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना पैसा देंगे, सड़क बनाएंगे, गली बनाएंगे, ये करेंगे आपके लिए। वो लोग दोबारा वापस लौट के आपके पास नहीं आते। जिसने अपने शरीर पे, अपने साथ वो जुल्म, वो चीजें सही हो, वो मानसिक प्रताड़ना झेली हो, इस मनुवादियों के जाल में सामने रहकर लड़ाई लड़ी हो, तो वो इंसान अच्छे से जानता है कि जब वो इंसान, शख्स जिसका नाम महमूद प्राचा, जब वो सड़क पे आपके साथ ईमानदारी से उतरे और लड़े, जिस शख्स ने आपको संविधान के बारे में पढ़ाया, जिस शख्स ने आपको एक महिला होने के नाते बताया कि एक महिला के अंदर खुद की क्या ताकत है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या किया है महिला के लिए, इस देश के लिए, जब आप पढ़ते हो, समझते हो, तो आपके अंदर ये ताकत आती है कि आप फिर बोलते नहीं हो, दहाड़ते हो। और आज इसीलिए मैं जहां जाती हूँ मैं दहाड़ती हूँ, क्योंकि जब पढ़ाई तो है, लेकिन जब ऐसे शख्सियतों का साथ आपके साथ होता है तो आप बहुत सारी चीजें समझते हो। और मैं रामपुर की जनता से, बहुत लोगों ने मीडिया में प्रचार किया, जब हम यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं और बहुत सारी चीजें सुनी है कि जिस तरीके से अपराध हुआ और भाजपा सरकार ने जो चोरी से, ठगी से, बेईमानी से लोगों को घर से निकलने नहीं दिया और वोट की चोरी करी, कि मुसलमानों के मोहल्लों में, गलियों में पुलिस लगा दी, जिस गलियों में, दलित बस्तियों में पुलिस, सीआरपीएफ की फोर्सें लगा दी पिछले चुनाव के दौर में, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया कि वो वोट ना दे सके और वोट की चोरी करके चोरों की, बेईमानों की सरकार बन जाए। तो ये सरकार हर पल इस तरीके की नीतियां बनाती है कि किस तरीके से देश को बेच सके, भारत को खत्म कर सके। उस दौर में आज मैं सच कह रही हूं कि हम लोग आपसे यहाँ वोट नहीं मांगने आए। आप मुझे बताएं, क्या आप देश को बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं? क्या आप संविधान को बचाना चाहते हैं? मैं वोट नहीं मांग रही हूं। क्या आप बहन बेटी की इज्जत को बचाना चाहते हैं? मैं वोट नहीं मांग रही हूं। क्या आप मुसलमानों पे, दलितों पे जो हर दिन दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, झूठे पर्चे डाल के उन्हें जेलों में भेजा जाता है, फंसाया जाता है, आपके बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को सालों साल जेल में बिठाया जाता है, एनएसए, यूएपी जैसी धाराएं लगा के जेलों में सड़ा दिया जाता है, आपके बच्चों के करियर से खिलवाड़ किया जाता है। क्या आप चाहते हैं वो रिहा हो? क्या आप चाहते हैं कि वो बचे और ये जुल्म ना हो? मैं वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं आपको इस देश का आईना दिखा रही हूँ। वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिसने अपने 4 बच्चे हम शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कुर्बान कर दिए और हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया, उस वोट की चोरी दिन दहाड़े आपके सामने हो रही है, तो क्या आप उसको बचाने के लिए सड़क पे निकलेंगे नहीं? निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो आपके सामने आप दिन रात देख रहे हैं कि किस तरीके से एक चोर आता है और ईवीएम लेकर आता है, वो राजा उस ईवीएम को सजाता है, इलेक्शन कमीशन उसका भरपूर समर्थन करती है और उस ईवीएम को मैनिपुलेट करके, अभी भी आपने वायरल वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि आप वोट किसी और को दे रहे हैं और वोट जा रहा है उस चोर को। देखी है? किसने वो वीडियो देखी है जो वायरल हो रही है? आप देख रहे हैं कि आपके वोट की चोरी कैसे हो रही है। तो ये शख्सियत जो आपके बीच में बैठी है ना, महमूद प्राचा, ये वो शख्सियत है जो इस लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ रहा है कि आपका जो वोट, जो शख्स
चोरी कर रहा है वो वोट वापस लाके जिस शख्स को आप देना चाहते हो, ईमानदारों की सरकार, ईमानदार लोगों की जो आप बनाना चाहते हो, अपने नेता को जो आप चुनना चाहते हो, उस वोट की चोरी ना हो सके। आपने देखा होगा कि दिन रात किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ लड़ाई, सड़क से, रोड से लेकर कोर्ट तक हर दिन लड़ने वाली ये शख्सियत आपको एक विश्वास और भरोसा दे रही है कि देखो, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी पिटीशन कोर्ट में जा रही थी, वो हर पिटीशन के अंदर सिर्फ एक थ्योरेटिकल, एक जुबानी बातें थी, एक सुनी सुनाई बातें थी कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, या ये होगा तो ये खतरा होगा। लेकिन रामपुर पे खुद कैंडिडेट बनना और कैंडिडेट बन के वो सबूत इकट्ठे करने कि किस तरीके से एक कैंडिडेट होने के नाते आपने देखा होगा कि इनको ईवीएम नहीं दिखाई गई फिजिकल रूप में, इनको वीडियो दिखाई गई, इनके साथ छलकपट किया गया कि क्योंकि इस शख्स को अगर आप ईवीएम दिखाओगे तो ये उस राजा के हाथ में जो तोता है ना, उसको पकड़ लेगा, मरोड़ देगा, और राजा की जान उस तोते में बसती है। जब वो तोता नहीं रहेगा तो ये राजा नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसे ईमानदार शख्स से वो ईवीएम छुपाई गई, उसे दिखाया नहीं गया। तो कोई लड़ रहा है, सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बताना। हम सिर्फ और सिर्फ आज आपके बीच में आए हैं तो इस भाजपा, इस आरएसएस के गुंडों ने जो इस देश को, इस देश की बेटियों को, इस देश के माँ बहनों को, जो सबको, युवाओं को, बेरोजगारों को सड़क पे ला दिया है, उस वोट की चोरी कर करके हमारी लड़ाई सिर्फ इस 3% जो बैठे वहां पे मनुवादी इनके खिलाफ है। सिर्फ और सिर्फ हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हीं के खिलाफ आपको जागरूक करने के लिए आए हैं कि समय सिर्फ 3 दिन का आपके हाथ में बचा है। लेकिन क्रांति, मैं सिख समाज से आती हूँ और जो मेरे गुरु हैं वो ये कहते हैं कि मैं 1.25 लाख से एक को लड़ाता हूँ, 1.25 लाख से एक को लड़ाता हूँ, इसीलिए गोविंद सिंह नाम कहता हूँ। तो आप में से तो एक 1.25 लाख के बराबर है। अगर एक एक इंसान जाएगा अभी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में इस चीज का प्रचार करेगा, जिस जगह आप लोग नहीं पहुंच पा रहे उस जगह ऑनलाइन मीडियम से, वीडियो से, यूट्यूब से प्रचार कीजिए, दिखाइए कि ईमानदार इंसान किस तरीके से दिन रात अपनी जान की, अपनी सेहत की परवाह किए बिना आपके बीच में आके आज रामपुर में जो गुंडागर्दी, जो चोरी हुई, उसको, उस चीज का न्याय दिलाने के लिए, उस चीज को बचाने के लिए कि आपके साथ ठगी, बेईमानी इस जनता के साथ और ना हो, और तमाम वो सबूत प्रैक्टिकली रिकवर करके कोर्ट तक ले जाके लोग जब कैंडिडेट बनते हैं तो अच्छा सूट बूट पहन के आप देखना आपकी गली मोहल्लों में आते हैं, आपसे बड़े बड़े वादे करने आते हैं 5 साल के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना पैसा देंगे, सड़क बनाएंगे, गली बनाएंगे, ये करेंगे आपके लिए। वो लोग दोबारा वापस लौट के आपके पास नहीं आते। बट इस शख्स ने वो सारे वादे नहीं किए क्योंकि वो कहता कम है, करके ज्यादा दिखाता है। इसीलिए प्रैक्टिकली वो सबूत इकट्ठे करके आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई डाली, जो कि आपने देखा होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन एक्सेप्ट भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ आपका स्वागत है, आओ, 2 हफ्ते बाद उसकी तारीख भी है जो लड़ी जाएगी। लेकिन ये लड़ाई लड़के दिखाना इसलिए क्योंकि आपका जो एक वोट चोरी करके जिस राजा के हाथ में आप वो कलम की ताकत देते हो, उस कलम से वो तलवार बना के हर दिन आपका और आपके बच्चों का, आपकी बहन बेटी का गला काटता है। उस चोरी को बचाने के लिए ये लड़ाई हम सब मिलकर सड़क पे लड़ रहे हैं। और मैं इसीलिए आज रामपुर की जनता से एक निवेदन करती हूँ कि एक एक आप में से बैठा सूरमा है, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे मुस्लिम बैठे जो मैं देख पा रही हूँ, आप इस सच्चे अम्बेडकरवादी इंसान का साथ दें जो मजहब से, जाति धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत की बात करता है, सब चीजों से ऊपर उठ के भारत मुल्क को बचाने की बात करता है, भारत की बात करता है। और बहन बेटी की जहां बात आती है तो सिर्फ भाषण नहीं देता, सड़क पे उसके साथ खड़ा रहता है। चाहे वो डॉक्टर रितु से लेकर मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे वो हाथरस की बच्ची मनीषा वाल्मीकि से लेकर दिल्ली कैंट की बच्ची हो, या वो संगम बिहार की बच्ची से लेके कोई भी इस तरीके का केस हो जहां पे बहन बेटी की बात आती है, वो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते। वो गुंडों के सामने ऐसे लोग जो गोला बारूद से आपको डराते हैं, जो कुछ भी आपकी जान को कर सकते हैं, लेकिन वो डरे नहीं, वो इनकी खोखली धमकियों से डरते नहीं। तो आज आप सबको सच मानिए तो एक ईमानदार नेता की जरूरत है। आपका नेता वो चुनो जो आप पे थोपा ना जाए। सच मानना और ये देखना कि जो नेता पार्टी तय करेगी ना कि ये आपका नेता है, इसे वोट करो, वो नेता आपका नहीं है। जो नेता जनता चुनेगी ना, जो आपके लिए
सड़क पे जंग के मैदान में आपके आगे खड़ा होकर लड़ रहा है वो आपका नेता है। जो एसी के कमरों में बैठा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा वो आपका नेता नहीं है। फैसला आपको करना है। ये संदेश, बजाइए तालियां, इस बात का समर्थन कीजिए, इस बात के लिए तालियां बजाइए, मेरे लिए नहीं, मैं तो अक्सर भाषण देती हूँ, लेकिन इस बात का समर्थन कीजिए कि आपको वो नेता चाहिए जो एसी के कमरों में बैठा है या जो सड़क पे जंग के मैदान में आपके आगे खड़ा होकर लड़ रहा है। आप हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोगों को वो नेता चाहिए आपका अपना। तो फैसला लोकतंत्र में राजा नहीं करता, लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं, लोगों का राज होता है लोकतंत्र में, राजा का राज नहीं होता। और ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है इस देश के अंदर, और जो कहेंगे हम वो होगा। और अगर जनता इतनी ताकतवर है, जनता फैसला कर ले कि हमारा नेता वो होगा जिसे हम चुनेंगे, जिसको हम नहीं चुन रहे वो उस गद्दी पे, कुर्सी पे नहीं बैठेगा। और प्राचा साहब एक बड़ी खूबसूरत बात हमेशा हम सबको समझाते हैं कि कभी भी जो पुलिस की गुंडागर्दी जिस तरीके से बढ़ती है यहाँ पे, वो सब आपके नौकर है, नौकर। आप लोगों ने उन्हें पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन में और उन कुर्सियों पे बिठाया है, तो वो पब्लिक की सेवा करने के लिए आपके सेवक वहां पे बैठे हैं। और एमएलए, एमएलए साहब नहीं, एमपी साहब नहीं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव, वो जनता के सेवक, जनता के नौकर, जनता मालिकाना, जनता मालिक है उनकी। ये हमेशा आप याद रखना। और अगर काम ना करे कोई भी सेवादार आपका, कोई भी आपका, जिसको आप 5 साल के लिए वहां मलाई खाने के लिए नहीं भेजते, अपनी सेवा करने के लिए भेजते हो, अब की बार वोट मांगने को आए, कॉलर पकड़ के सवाल करो। और मैं यही कहती हूँ कि अगर ये शख्स भी वादे करके जाए और वापस ना आए तो जनता के पास अधिकार है, लेकिन ये वादा खिलाफी नहीं करते, ये वादा नहीं तोड़ते, क्योंकि इन्होंने लड़ाई कमरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर बैठ के नहीं, सड़कों पे। आपने देखा पुलिस से कैसे सामना किया, आपने देखा कि संविधान बचाने की लड़ाई में जंतर मंतर से लेके दिल्ली की सड़कों को सुनसान नहीं रहने दिया जब ये एहसास हुआ कि संसद आवारा हो गई है। तो इसलिए मैं रामपुर की जनता को ये चीज कहती हूँ कि आप लोग हर उस ईमानदार नेता का साथ दें जो भारत को बचाने की बात करेगा, हर उस ईमानदार नेता का साथ दें जो वन वोट वन वैल्यू डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया है, उस चीज को बचाने की बात करेगा, जो अखंड भारत बनाने की बात करेगा, जो टुकड़े नहीं करेगा, जो आपको जोड़ेगा, जो दीवारें हटाकर पुल बनाएगा कि आओ मिले, भाईचारा बढ़े, जो जातियों में, धर्मों में, नफरतों में नहीं डालेगा आपको, जो इन सब से ऊपर उठ के आपका आपसी भाईचारा बढ़ाएगा, मोहब्बत बढ़ाएगा। और यही चीज के साथ मैं अब आपके हाथ में फैसला छोड़ के जाती हूँ कि आप लोग जब इस पंडाल से, इस जगह से बाहर जाएं और इस मैसेज को जगह जगह स्प्रेड करें, और आप ये बताएं कि अगर डॉक्टर रितु आज पढ़ लिख कर एक सही साथ मिलने पे, ऐसी शख्सियत का, एडवोकेट महमूद प्राचा का साथ मिलने पे आज बोलती नहीं, अपने हक के लिए दहाड़ती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की जिन्होंने लड़ाई देखी होगी, मेरी लड़ाई में भी बहुत आंचने, बहुत इस तरीके की उतराई चढ़ाई है, मेरी लड़ाई में भी बहुत लोग नीचे गिराने के लिए आए, लेकिन याद रखना साथियों, सच हमेशा जीतता है, सच की हमेशा जीत होती है, और अब भी जीत हमें, इस बार भी जीत सच की होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, रामपुर की जनता का। चलो हाथ मिलाते हैं और एक साथ संविधान को बचाने की इस मुहिम में सड़क से संसद तक इस शख्सियत को लेके जाते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब, इनकलाब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।